उत्तर प्रदेश के समस्त आउटसोर्स कर्मी साथियों का स्वागत अभिनंदन आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। फाइनली वो महत्वपूर्ण खबर लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। जी हां साथियों, आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को लेकर के प्रस्ताव पर फाइनली जो है कैबिनेट की मोहर लग चुकी है। इस वीडियो के माध्यम से विस्तृत निष्कर्ष आपको इंगित कराएंगे। निवेदन करेंगे आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो में दी गई महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को शेयर करें जिससे इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, योगी कैबिनेट ने निगम के गठन को दी मंजूरी। जाने कितने प्रस्तावों पर लगाई गई मोहर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को लेकर के जो है प्रस्ताव जो था उसे पास कर दिया गया है कैबिनेट से। अगर यहाँ पर बात कर ली जाए, सरकार उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का गठन करेगी। इसके जरिए जैम पोर्टल के माध्यम से एजेंसी का चयन किया जाएगा और यहाँ पर जो स्पष्ट तौर पर सरकार ने आउटसोर्सिंग को लेकर के बड़ा फैसला लिया। सरकार ने इसमें पारदर्शी प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। इसमें सरकार अब आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने बताया कि 3 साल के लिए रखा जाएगा और महीने में 26 दिन काम लिया जाएगा और 15,000 रुपये दिया जाएगा। आउटसोर्स कर्मचारियों को सीधे पूरा वेतन कर्मचारी के खाते में जाएगा। आगे यहाँ पर देख सकते हैं कि यूपी में 3 साल के लिए भर्ती होंगे आउटसोर्स कर्मचारी। 16 से 20,000 सैलरी, पीएफ, ईएसआईसी की सुविधा, 15 प्रस्ताव पास। यूपी सरकार की मंगलवार को कैबिनेट बैठक हुई। इसमें सरकारी विभागों में सीधे आउटसोर्स से कर्मचारियों की भर्ती का फैसला लिया गया। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि इसके तहत कर्मचारियों को हर महीने 16 से 20,000 रुपये मानदेय मिलेगा। यह नियुक्ति 3 साल के लिए होगी। इसके बाद इनका रिन्यूअल किया जाएगा। आउटसोर्स से भर्ती होने वाले कर्मचारियों को महीने की 1 से 5 तारीख को वेतन मिलेगा जो उनके खाते में रिसीव होगा। कर्मचारियों को पीएफ और ईएसआईसी की सुविधा भी मिलेगी। महिला कर्मी को मैटरनिटी लीव मिलेगी। सरकार स्थायी पदों पर आउटसोर्स भर्ती नहीं करेगी। कैबिनेट बैठक में कुल 15 प्रस्ताव पास हुए। सरकार ये भर्तियां पारदर्शी परीक्षा और इंटरव्यू से करेगी। सभी विभाग सरकार द्वारा गठित निगम को प्रस्ताव देंगे। इसके बाद यह निगम कर्मचारियों की भर्ती करके विभाग को लिस्ट मुहैया कराएगा। आउटसोर्स भर्ती के लिए गठित निगम जैम पोर्टल से कर्मियों के आवेदन लेगी। यहाँ पर यूपी के सरकारी विभागों में कितने आउटसोर्स कर्मी, वो आंकड़े यहाँ पर दिए गए हैं जो 2017 से 2023 के बीच के हैं। आगे इंगित कराया गया है अब तक कैसे होती है आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती। सरकारी विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों की डिमांड के लिए जैम पोर्टल पर टेंडर निकालना होता है। जिन आउटसोर्स कंपनियों को ठेका मिलता हुआ सेवायोजन विभाग को वैकेंसी का लेटर भेजती। इसी पोर्टल पर बेरोजगार के इनरोलमेंट होते हैं और वह नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं। सेवायोजन पोर्टल रैंडमाइजेशन से कैंडिडेट का नाम सेलेक्ट होता है। एक पद पर 3 नाम दिए जाते हैं। यह लिस्ट विभाग के पास जाती है। इसके बाद इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में 2 अफसर सरकारी विभाग के और 2 अफसर आउटसोर्स कंपनी के होते हैं। इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन किया जाता है। कुछ पोस्ट के लिए लिखित एग्जाम होता है। आगे आउटसोर्स कंपनियों को क्यों बाहर किया जा रहा है उसका निष्कर्ष यहाँ पर इंगित कराया गया है। आगे इंगित कराया गया आउटसोर्स भर्तियों में कंपनी की भूमिका क्या होगी वो भी इंगित कराया गया कि सभी विभाग उनके यहाँ आउटसोर्स में होने वाली भर्ती के लिए प्रस्ताव कंपनी को देंगे। कंपनी की ओर से उन पदों के लिए वैकेंसी निकाली जाएगी। कंपनी संबंधित विभाग की जरूरत पद, शैक्षणिक योग्यता और शर्तों के मुताबिक सिलेक्शन कर कर्मचारी देगी। कंपनी यह भी सुनिश्चित करेगी कर्मचारियों का वेतन और अन्य सुविधाएं समय पर मिले। सेवा शर्तों के मुताबिक उनके पीएफ की कटौती हो। पीएफ कटौती की राशि ईपीएफओ खाते में जमा हो। रिटन टेस्ट से लेकर इंटरव्यू तक लिए जाएंगे। यह भी इंगित कराया गया है। एक साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा जब तक जरूरत काम करते रहेंगे। ये भी निष्कर्ष यहाँ पर दिया गया है। आगे प्रमोशन और इंक्रीमेंट का क्या होगा, क्या रहेगा, बीमा भी होगा। ये भी निष्कर्ष यहाँ पर इंगित कराया गया है। साथ ही यूपी के विभागों में खाली पदों को लेकर के निष्कर्ष दिया गया है और सबसे ज़्यादा कौन से जो है पद भरे जाएंगे उनके परिप्रेक्ष्य में निष्कर्ष दिया है। पहले से काम कर रहे कर्मचारियों की नौकरी नहीं जाएगी। ये भी इंगित कराया गया है कि कंपनी के गठन के बाद वर्तमान में आउटसोर्स से काम कर रहे किसी कर्मचारी की नौकरी नहीं जाएगी। संबंधित एजेंसी का जब तक टेंडर है वह उस अवधि तक काम करेगी। उसके बाद उस एजेंसी के कर्मचारियों को कंपनी के जरिए संबंधित विभाग में काम दिया जाएगा। आगे यूपी में सबसे ज़्यादा सरकारी कर्मचारी समूह बाके हैं। इस पर पेज में निष्कर्ष दिया गया है। 6 साल में 3.25 गुना बढ़ा आउटसोर्स का बजट। ये भी निष्कर्ष यहाँ पर इंगित कराया गया है। तो फाइनली वो धमाकेदार खबर आ चुकी है जो हमारे 92 विभाग के 11 लाख आउटसोर्स कर्मी साथियों के लिए बहुत बड़ी खबर है। जैसा कि आप सभी को हमने इंगित भी कराया था, न्यूनतम मानदेय को लेकर के जो स्थितियां वो भी स्पष्ट हो चुकी हैं और फाइनली जो बहुत ही बड़ा निष्कर्ष है वो आ चुका है। और आज की कैबिनेट बैठक में आउटसोर्स सेवा निगम का जो गठन है उसको लेकर के प्रस्ताव पास हो चुका है। जैसा कि आप सभी को इंगित करा दें, अगर हम शिक्षा विभाग के दृष्टिकोण से बात कर लें तो
जो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में भर्तियां गतिमान है उसमें आप सभी को इंगित करा दें, प्री प्राइमरी में ईसीसी एजुकेटर की 19,484 पदों की भर्ती प्रक्रिया के तहत आप सभी देख रहे हैं 10,684 पदों की भर्ती प्रक्रिया गतिमान है और 8800 पदों की भर्ती प्रक्रिया पर जल्द आवेदन लिए जाएंगे। इसी तरीके से अपर प्राइमरी की भर्ती के 5,083 पदों की भर्ती प्रक्रिया गतिमान है। इसी तरीके से जीआईसी विद्यालयों में, अन्य विद्यालयों में भी आप देखेंगे आउटसोर्स जो कर्मचारी, उनके लिए बहुत बड़ी खबर और धमाकेदार खबर ये आ चुकी है। तो सभी के लिए महत्वपूर्ण खबर है। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा कि फाइनली जो लंबे समय का उनका इंतजार था वो यहाँ पर समाप्त हो चुका है और फाइनली जो है आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को लेकर के जो इंतजार था वो स्पष्ट हो गया है और निगम के गठन को जो है मंजूरी दे दी गई है, जो है सीएम कैबिनेट बैठक के माध्यम से। तो स्पष्ट तौर पर इस बड़ी खबर को शेयर ज़रूर कीजिएगा सभी तक, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हो आप तक शेयर की जाए, आसानी से पहुँच सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।